गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम एवं मिश्रित क्रम के संयोजन को देखा था। आज जो है हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस के वैल्यू को, उनके मान को कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। तो कोई भी जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टेंस में आप देखेंगे कि 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड का क्या होता है कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है, रेजिस्टेंस के ऊपर विभिन्न विभिन्न कलरों का चिन्ह बना हुआ होता है। और वो चिन्ह जो है वो जो कलर कोड है, वो कलर कोड उस रेजिस्टेंस के मान को बताता है। तो आज जो है हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस के कलर कोड के जरिए उस रेजिस्टेंस के मान को कैसे निकालते हैं, आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, तो वो जो रेजिस्टेंस में जो कलर होते हैं तो उनका क्या होता है, एक जो है सीरियल वाइज कोडिंग होता है। तो सीरियल वाइज कोडिंग की हम बात करें तो इसमें पहला नंबर हो जाता है आपका सीरियल नंबर। इसको हम साइड में लिखते हैं, सीरियल नंबर। दूसरा में आपका होता है कलर, कलर। तीसरा आपका होता है डिजिट, डिजिट। चौथा आपका होता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और इसके बाद जो आपका आखिरी होता है वो होता है आपका टॉलरेंस। तो देखिए, इस पे क्या होगा, सीरियल नंबर, कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका आता है सीरियल नंबर, वो होता है आपका कलर ब्लैक। और इसके लिए जो डिजिट होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो नंबर शुरू करते हैं वो 0 से। तो 0 ब्लैक, मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0, और इसमें टॉलरेंस नहीं होता है। इसी प्रकार 02, 03। दूसरे नंबर पर आपका आता है ब्राउन। तीसरे नंबर पर आपका आता है रेड। चौथे नंबर पर जो आपका आता है वो होता है ऑरेंज। पांचवें नंबर पर जो आपका आता है
वो होता है येलो। छठे नंबर पर जो है आपका ग्रीन। सातवें नंबर पर ब्लू। आठवें नंबर पर नौ नंबर पे आपका आता है ग्रे। 10 नंबर पे वाइट। 11 नंबर पे गोल्ड। 12 नंबर पे सिल्वर। और 13 नंबर आपका होता है नो कलर। तो देखिए, जैसे कि आपने ब्लैक के लिए 0, तो 0 के बाद जो संख्या आती है वो क्या होता है 1। तो ब्राउन के लिए आपका होगा 1। रेड के लिए हो जाएगा आपका 2। ऑरेंज के लिए हो जाएगा 3। येलो के लिए हो जाएगा आपका 4। ग्रीन के लिए हो जाएगा 5। ब्लू के लिए 6। वायलेट 7। ग्रे 8। वाइट 9। और गोल्ड में ये क्या होता है, ये अब्सेंट होते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का कोई डिजिट नहीं होता है। इसके बाद देखिए मल्टीप्लायर, यहाँ पे 10 टू दी पावर 0 है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2। इस प्रकार से आप जो है 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 9। और गोल्ड सिल्वर अगर यदि रहे तो मल्टीप्लायर में गोल्ड के लिए 10 टू दी पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 टू दी पावर -2 होता है, जबकि नो कलर के लिए कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होता है। इसके बाद बेसिकली जो हमारे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर हैं, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल टॉलरेंस के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर गोल्ड हो तो प्लस एंड माइनस 5%। अगर सिल्वर हो तो इसके लिए प्लस माइनस 10%। और अगर कोई भी कलर नहीं दिया हो तो इसके लिए प्लस माइनस 20%। अब देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर यदि आप याद रखे हैं तो आप किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस के मान को आसानी से बता सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो हो गया आपका चार्ट। इस चार्ट को आसानी से आप कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए जो है एक ट्रिक होता है। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहा हूँ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब देखिए, यहाँ पे इस ट्रिक को अगर यदि आप याद रखते हैं
बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब यहां पर क्या देखेंगे कि ये सभी जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहां पे देखिए इस ट्रिक को जब आप याद रखेंगे तो B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे। और यहाँ पे हमने जो ये लिखी देखिए वाइफ लिखा है, तो यहाँ पे इसका आगे वाला शब्द सिर्फ ये W को लेंगे तो ग्रे के बाद आएगा व्हाइट। ये जो है इस ट्रिक को बनाने के लिए यहाँ पे हैविंग शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका कोई यूज नहीं होता है। इसके बाद गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो अगर यदि आप इस ट्रिक को रखें तो आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। बस शर्त आपको यह याद रखना है कि डिजिट में गोल्ड सिल्वर और नेकलेस का कोई मान नहीं होता। मल्टीप्लायर में गोल्ड और सिल्वर का होता है। गोल्ड के लिए 10 टू द पावर -1, सिल्वर के लिए 10 टू द पावर -2। नेकलेस में हम लोग सिर्फ जो है सिर्फ n को लेंगे, जिसका अर्थ होता है नो कलर। इसको आप याद रख सकते हैं। अब इसके टॉलरेंस की बात करें तो इसके लिए आपका हो जाएगा ±5%, इसके लिए आपका हो जाएगा ±10% और नो कलर है तो ±20%। तो इस ट्रिक को अगर यदि आप याद रखते हैं तो आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं या लिख सकते हैं एग्जाम में अगर भूल भी गए तो। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसको आप याद कर सकते हैं और इससे आप ट्रिक निकाल सकते हैं। यहां पे हमने सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। देखिए इसको आप याद रख लीजिए। B स्टैंड फॉर 0, B स्टैंड फॉर 1, R स्टैंड फॉर 2, O के लिए 3, Y 4। ग्रेट में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके पहले अंक को लेंगे, इसका मान होगा 5। और ब्रिटानिया में सिर्फ B 6, वेरी में सिर्फ हम लेंगे V, इसका मान होगा 6। यहाँ पे ये जो गुड है इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। गुड में जो है सिर्फ G का होगा, इसके लिए जो है हम वैल्यू रखेंगे वो होगा 7। वायलेट, एक मिनट, BB ROY रॉय वेरी देखिए ब्रिटानिया, इसमें हम सिर्फ B लेंगे। B के लिए आपका हो गया 6, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू। V फॉर वायलेट, इसके लिए हो जाएगा आपका 7। G ये हो जाएगा आपका ग्रे, इसको हम 8 लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ W
व्हाइट स्टैंड्स फॉर 9, ये आपका कुछ नहीं है, गोल्ड के लिए सिल्वर और नेकलेस। तो ये तीनों जो है बेसिकली हम लोग टॉलरेंस के लिए लेते हैं। ये हो गया आपका ±5, ±10, और इसके लिए हो जाएगा ±20%। और अगर यदि मल्टीप्लायर की बात करें तो गोल्ड के लिए हो जाएगा 10⁻⁻1 और सिल्वर के लिए 10⁻²। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनिया वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। और ये हैविंग शब्द में किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ग्रेट ब्रिटेनिया वेरी गुड और गोल्ड सिल्वर नेकलेस में सभी के, मतलब ये गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के सभी के आगे वाला डिजिट जैसे जी, बी, भी, जी, डब्लू, इस सबों को याद रखेंगे कि इसका मीनिंग क्या हो गया। बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। अब जो है एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम दिखाते हैं। सपोज दैट एक जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके 2 सिरे हैं। यहां पे क्या है कि यहां जो है इसमें तो ये आप क्या देखेंगे, ये जो इस तरह का कोई रजिस्टर होगा बना हुआ, इस रजिस्टर में क्या होगा कि ये 3 कलर जो है ये तीनों एक साथ होंगे और एक कलर जो है दूर होगा। तो आपको जो गिनती करना है वो नज़दीक जो 3 होंगे उन तीनों के तरफ से आपको गिनती करना है। तो देखिए इसको हम 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, ये 4 बैंड। तो ये कितना बैंड का रेजिस्टेंस है? 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। अब यहां पर देखिए ये जो हमने ब्लू कलर से दिया है इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है गोल्ड है, इसको गोल्ड है। ये ग्रीन ऑलरेडी जो है ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट करेगा और ये रेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास ये 4 कलर के मार्कर थे इसीलिए हमने ऐसा इस्तेमाल कर दिया। तो रेड ऑलरेडी रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक को, ग्रीन को, और ये ब्लू कलर जो है ये आपका गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तीनों को हम मिटा देते हैं। तो अब देखिए, अब यहां आप चार्ट को ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे का हम लोग डिजिट लिखते हैं। पहले और दूसरे का क्या लिखते हैं? डिजिट लिखते हैं। तो पहला में आपका कितना है? रेड है। तो आप देखिए रेड के लिए जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 2। अब देखिए रेड के बाद क्या है? ब्लैक। तो ब्लैक के लिए जो है कितना है? 0। तो इसको लिखेंगे 0। अब इसके बाद तीसरा जो होगा उसको क्या लिखेंगे? 10⁻⁻⁴
घात के रूप में लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो 10 दे देते हैं। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन कितना नंबर पे आता है, 5। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 5। अब देखिए चौथे नंबर में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस गोल्ड। देखिए कितना है इसका टॉलरेंस, प्लस माइनस 5%। अब इसका वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया 20 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस माइनस 5%। ये आपका जो है इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। इस पे आप चाहें, ये तो हमने ऐसे लिखा है, इस पे क्या करेंगे, 20 पे हम लोग 1 2 3 4 5 0, इसका प्लस माइनस 5%। ये हो गया। ये प्लस माइनस 5% क्या होगा कि 5% अधिक और 5% कम में ये इसकी क्या होगी, सहन शक्ति होगी। जैसे देखिए इसका अगर हम 5% निकालें तो 100 से डिवीजन हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू निकला इसको एक बार इसमें जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो जोड़ दे दीजिए, इसको जो है जोड़ देते हैं हम। तो देखिए इसके साथ जो ये वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 21 लाख। और इसको अगर यदि हम एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 लाख। तो ये क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस होगा वो है कितना, 20 लाख ओम का, 20 लाख ओम का। लेकिन इसका जो रेंज है वो रेंज कितना से हो गया, तो 19 से 21 लाख तक हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल दे करके देखते हैं। ये देखिए, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, इसको हम लोग नाम देते हैं 1 2 3 4। ये क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ कलर होगा। तो ये मान लीजिए है ब्राउन, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक। तीसरे नंबर को जो है ग्रीन, और ये हो गया आपका गोल्ड। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ब्राउन के लिए कितना है वैल्यू होता है, तो 1। ब्लैक के लिए कितना वैल्यू होता है, 0। ग्रीन तीसरे नंबर पे है 10, ग्रीन कितना है, 5। तो ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। और टॉलरेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5%। ये हो गया आपका ओम।
अब देखिए, सिमिलरली जैसे हम उसका मान निकाले थे उसी तरह आप मान इसका भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये मान लिया जाए आपका ग्रीन है, पहला बेंड ग्रीन, दूसरा आपका हो जाएगा ब्लू, तीसरा आपका हो गया रेड, और ये हो गया आपका सिल्वर। तब देखिए क्या होगा, पहले बेंड के लिए क्या है, ग्रीन, तो इसमें आप देखिए ग्रीन कितने नंबर पे है, 5, तो ग्रीन का मान हो गया 5। ब्लू का कितना वैल्यू होता है, तो 6 गुने 10 टू द पावर, रेड का मान कितना होता है, 2, तो 10 टू द पावर 2, प्लस माइनस सिल्वर है तो कितना होगा, 10%। तो अब देखिए 56, इसको ऐसे कर सकते हैं गुना 100 प्लस माइनस 10%, तो ये हो जाएगा 5600 प्लस माइनस, इसको अगर यदि हम लिखेंगे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 5.6 किलो ओम प्लस माइनस 10%। इसी का अगर यदि हम लोग टॉलरेंस निकाल दें तो इसका 10%, इस पे क्या हो जाएगा, 5600 का 10% हम लोग निकालें कितना हो जाएगा, 560। तो एक बार 560 इसमें घटा देंगे, एक बार बढ़ा देंगे, तो 5600 माइनस 560 से 5600 माइनस प्लस 560। अब देखिए 0 4 0 5 इतना से 6 0 6 5 11, तो ये जो है 5040 ओम से 6160 ओम तक ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में ये रेजिस्टेंस अच्छी तरह से वर्क करेगा। ये क्या हो गया आपका, ये टॉलरेंस हो गया। तो आज अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।